खुशी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे साथ है वेरी वेल नोन डर्मैट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो कि अर्बन एस्थेटिक्स एंड हेयर फ्री हेयर ग्रो के यहाँ से डॉक्टर है। सर, जैसे कि बहुत सारे वाइटामिन है, लेकिन आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। सही बात है। तो सर, आप बता पाएंगे कुछ कि विटामिन B12 एक्चुअली में है क्या? तो एक बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो रही है सडनली कि B12 बहुत कम है, B12 बहुत सारे पेशेंट मेरे पास उस तरीके से आते हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे B12 के बारे में। तो B12 की जो कंडीशन है वो उसका ओरिजिनल नाम है साइनोकोबालामाइन और उसके दो फॉर्म है, हाइड्रोक्सी और ऑक्सी साइनोकोबालामाइन। और ये जो विटामिन है वो प्रॉपर वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो जिसमें बॉडी में उसका होना बहुत ज़रूरी है। खुशी उसका नहीं होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें हो सकती है। ये सारे एज ग्रुप में है सर, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि इसमें विटामिन B12 कम हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सके, या ऐसा? सही बात है। हाँ, एक एज के विषय एज के वाइज जो नॉर्मली जो होना चाहिए उससे मैं आगे बढ़ूंगा कि उसके साइंस रहते हैं कि भाई आपको कई सारे ऐसे बॉडी पे उसके साइंस दिखते हैं। लाइक सबसे कॉमन चीज़ अभी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, लाइक मेल और फीमेल दोनों, तो उसको लेग पेन की कंप्लेंट रहती है। ओके। और वो विजिट करते हैं कि कई सारे डॉक्टर के पास वो जाते हैं कि सर हमको बहुत सारा लेग पेन हो रहा है, हमको काम में इरिटेबिलिटी हो जाती है, उनका मूड स्विंग होता है, कई सारे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा तो हेयर फॉल का भी इश्यू रहता है उसके अंदर। वो तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है सर। सही और ट्रेंड के हिसाब से तो हमें, और इवन एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए हमें एक हेयर फॉल, एक हेयर जो एक है मेन सबसे चीज़ होती है, और उसके बारे में हाँ, वो आपके हेयर है बराबर। सर, विटामिन B12 कोई एक नेचुरल तरीके से आ सकता है, जैसे कोई फूड इंग्रेडिएंट्स या कोई फूड में शामिल हो? सही बात है। सब ऐसा तो नॉर्मली हर विटामिन हर फूड्स में अवेलेबल है, पर स्पेसिफिक जो अपना विटामिन B12 है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा बताऊँ कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो बात सही है, बट B12 के लिए जो आप शुद्ध शाकाहारी हो तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में आपको जाना चाहिए। और कोई और विटामिन, मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स या इसमें किसमें भी अवेलेबल? हाँ, मोस्टली है, पर ज़्यादातर मेरा ऐसा मानना है कि नॉनवेज फूड है लाइक उसमें तो उसमें कैसा है कि फिश, एग्स, सम टाइप्स ऑफ मीट, तो उसके अंदर भी वो है अवेलेबल। वो डिपेंड्स रहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, तो ये आप उसका सोर्स है वो वहाँ से आप ले सकते हो। सर, विटामिन B12 एक रूट कॉज है हेयर फॉल का? हाँ, कई बार ये भी एक गलती हो जाती है कि जैसे खुशी ने बताया कि उनका हेयर फॉल ठीक हो गया तो वही प्रिस्क्रिप्शन उनके अदर कलीग्स फॉलो करते हैं, जो जिनको पता ही नहीं है खुशी कि उनका हेयर फॉल हो रहा है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। बिना जांच पड़ताल किए। सही बात है। एक आप कर रहे हो, मैं भी वो कर लूँ तो वो हो जाएगा मैनेज। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो डॉक्टर जिंकल के पास गई थी और मेरा ठीक हो गया तो आप ये दवाई ले लो। ये एक आप कॉपी कर सकते हो, पर आप ठीक नहीं हो पाते, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। सर, विटामिन B12 के कोई बेनिफिट्स आप बता पाएंगे? अगर कोई जैसे B12 के सप्लीमेंट्स लेता है, दवाइयाँ लेता है, कोई शॉट्स लेता है B12 के, तो उसके वो ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी भी है तो कुछ आप बेनिफिट्स बता पाएंगे उसके? एक सिंपल चीज़ बताओ कि जैसे हर विटामिन का कुछ ना कुछ लेवल रहता है, तो जब एक गाइडलाइन है कि जब उससे नीचे जाता है तो तब डॉक्टर आपको विटामिन B12 का शॉर्ट्स देता है। तो वो एक लेवल की रेंज है जिसके लिए कैसा है कि आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, और वो कितना लेवल है वो आपके रिपोर्ट्स में ऑलरेडी मेंशन रहता है खुशी। और उसके बाद में जब बहुत ही कम निकलता है आपका विटामिन B12 तो आपको शॉर्ट्स दिए जाते हैं। कई बार तो कैसा है कि आप डायरेक्टली ऑन द काउंटर कई सारे जो अपने हमारे पेशेंट है वो डायरेक्ट काउंटर से कई बार लेते हैं, तो वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब हम डायरेक्ट कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, पहले हमें एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसके बारे में हमें वो करना चाहिए। 100% सही है। तो कई बार कैसा है कि ओवर विटामिन की वजह से जब आप बहुत सारी मेडिकेशन ले लेते हो विटामिन B12 की, तो आपको पता है कि उसका ओरल एब्जॉर्प्शन रेशियो बहुत कम है। दैट्स वाई हम लोग उसको शॉर्ट्स को प्रमोट करते हैं कि भाई आप जो भी है वो शॉर्ट्स के बेसिस पे लेना चाहिए। अभी B12 शॉर्ट्स है क्या पहले, तो B12 शॉर्ट्स क्यों दिए जाते हैं, तो उसका एक नॉर्मल उसका फॉर्मूला है कि उसमें 2 टाइप्स की इंजेक्शन है, लाइक 1500 mcg और दूसरा है 2500 mcg। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कितने इंजेक्शन लेना है और दूसरी चीज़ की कितने मंथ में लेना है, कोई इंटरवल्स में होता रहे। या करेक्ट। तो एक साथ सब इंजेक्शन लेने नहीं है, और वो भी जो इंजेक्शन लेने हैं वो वेल
ब्रांड कंपनी के इंजेक्शन होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट मिले। ओके, मेन चीज वो है। और सर अभी मार्केट में बहुत लोग एक एडवर्टाइज देख के जैसे गमीज हो जाते हैं, हाँ, टैबलेट्स हो जाते हैं, पानी में मिक्स करके पी लो, वो सब क्या है? वो एक चीज समझो कि ऐसे कई सारी मल्टीनेशनल ब्रांड अभी ओपन हो गई है कि जैसे एक ऐड आती है कि भाई सडनली आप ले लो, ये बॉक्स अच्छा है, उसमें बहुत सारी गमीज है। एक चीज समझो कि नॉर्मल आपने एक चम्मच शुगर भी आप लेने से आप डरते हो, तो आप बायोटिन की जो कंडीशन लेते हो उसमें तो ऑलरेडी बायोटिन विद एडेड गमीज रहता है, तो वो उसका जो कंटेंट है वो मेड इन शुगर रहता है। तो आप एक चीज समझो कि खुशी आपने एक चम्मच शुगर आप नहीं ले रहे हो और उसके सामने कर दी हाँ, आप डेली एक चॉकलेट्स खा रहे हो, और उसके अलावा भी आपका बायोटिन का सोर्स जो टैबलेट फॉर्म में रहता है उसका आपका बेनिफिट ज़्यादा है। तो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि गमीज को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, पर आपको उसका लॉन्ग टाइम तक यूज खुशी जी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे कि उसकी वजह से आपको फ्यूचर में शुगर का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो शुगर फ्री नहीं है, मेरा आपका बोलना है। सर कोई टैबलेट सप्लीमेंट्स अगर आप देते हैं कोई पेशेंट को या कोई क्लाइंट को, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है कि वो लाइफ टाइम देना है? नहीं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी टैबलेट्स होती है विटामिन की, उसमें कई बार एक लेवल तक ही दिया जाता है कि लाइक आपका मैंने B12 का शॉर्ट्स दिया, फिर उसके बाद में 6 मंथ के बाद हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो वो नॉर्मल है, तो फिर उसको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लोग कैसा है कि B12 लेते हैं तो फिर ओरल सप्लीमेंट्स के लिए वो मेंटेनेंस की तरह लेते ही जाते हैं, तो समटाइम्स आपका हेयर फॉल हाइपर विटामिनोसिस इंड्यूस हो जाता है, जिसकी चीज समझो कि ओवर कंजम्पशन ऑफ द विटामिन इट कैन बी आल्सो इंड्यूस द हेयर फॉल। ओके, तो वो चीज नहीं करना है आपको। ओके सर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एक हेयर फॉल तो हो गया, ऐसे कोई और भी चीज़ें हैं जिससे विटामिन B12 की कमी से कोई प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, कई सारी ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से उसका लेवल कम हो जाता है, पर वो कैसा है कि ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, उसके लिए तो आपको मेरा ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला कि डेफिनेटली अगर आप और इस बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और प्लीज़ अब किसी और का देख के उनको ठीक हो गया है तो आप वो चीज़ प्लीज़ मत कीजिए। आप हमें विजिट कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिएगा और आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।